बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यह बात देश के पहले उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने आजादी के बाद 562 स्वदेशी रियासतों को देश के साथ जोड़कर अखंड भारत की नींव रखी। इसलिए आज की तारीख यानी उनके जन्मदिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस एकता की जरूरत सिर्फ एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए ही नहीं, बल्कि साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करने के लिए भी है। पूजा बिल्कुल ज्योत्सना, और ऐसी ही एक मुश्किल है बढ़ता प्रदूषण लेवल, जो जान पर आफत बना हुआ है। और इस वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि एक एक सांस जिंदगी के दिन कम कर रही है। दिल्ली के आनंद विहार के इलाके में AQI का जो लेवल है वो रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, 688 पर पहुंच गया। फरीदाबाद में 509 और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 350 से ज्यादा रहा। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। और जरूरी प्रोजेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर रोक भी लगा दी गई है। और प्रिया, इसके अलावा और भी कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हालात को काबू में किया जा सके। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पोल्यूशन के कहर से निपटने के लिए कल एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। हुसैन, इसकी जरूरत भी है क्योंकि प्रदूषण के अटैक को अगर रोका नहीं गया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस हम अभी बेयर भी कर रहे हैं। हवा इतनी जहरीली होगी कि सांस से जुड़ी परेशानियां तेजी से बढ़ेंगी। COPD, ब्रोंकाइटिस, TB, एस्थमा जैसी बीमारियां ट्रिगर भी होंगी जिनकी शुरुआत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, जो लोग हेल्दी हैं, प्रदूषण में सांस लेने पर वो भी थकान, सिरदर्द, स्ट्रेस, आंख, नाक, कान, इन सब चीजों में जलन की शिकायत महसूस कर रहे हैं। वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं। खराब हवा का असर न्यूरो सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में इस पोल्यूशन से बचने के लिए योग और आयुर्वेद की शरण में जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक जो नई स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक सिर्फ 5 दिन एक्सरसाइज करने से सांस का संक्रमण 43% तक कम हो सकता है। तो सोचिए कितना बड़ा वरदान है योग। अब देखिए, पोल्यूशन भी हमारा और यानी हम सबका पैदा किया हुआ है। हमारी ही बुलाई हुई एक आफत है। एक आफत मोरबी में आई जहां पर लापरवाही की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 143 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो ये एक बड़ी घटना हुई है। और प्रदूषण से कैसे निपटना, ये तो हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और वल्लभ भाई की तस्वीर हमें दिखाई दे रही थी, उनको नमन के साथ ही कार्यक्रम आपको भी प्रणाम। और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत सजाया हमारे लिए, और इस भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को और उसकी स्वाधीनता को और उसके स्वास्थ्य को, उसकी समृद्धि को बरकरार रखना हमारा धर्म है। आज हमारे साथ जिन्होंने कफ और अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई है। एक बहुत खतरनाक रोग होता है लंग का फाइब्रोसिस और सार्कोइडोसिस। क्या होता था तुम? सार्कोइडोसिस था मुझे बाबा 2016 में ही डायग्नोस होता था कि मैं 2-3 सीढ़ियां चढ़ता था तो पूरी तरह हांफने लगता था। फेफड़े काम करने बंद कर दिए थे इसके। अब क्या हाल है? अब तो बाबा 1 किलोमीटर रोज दौड़ लगाता हूँ। चलो भाई, ये है लंग फाइब्रोसिस और सार्कोइडोसिस से भी मुक्ति मिलती है। क्या नाम है? अल्पन कुमार सिन्हा बाबा, पटना बिहार से। कितनी उम्र है? मेरी 50 साल उम्र है। करते हो? मैं एक NGO में काम करता हूँ। पढ़े लिखे के क्या हो? MBA किया हूँ बाबा। MBA किया है। भीतर का मैनेजमेंट मैंने ठीक कर दिया है। और ये तो थे, बैठो। ओ ये हमारे सरदार जी हैं। तो उम्र कितनी तुम्हारी? 75 साल। 75 साल जी। और ये आए थे तब अपनी मुंडी खड़ी हो, वो मुंडी के हाथ ऊपर, कंधे ऊपर हाथ रख के तुरते थे। अब तो पूरे तुरते फिरते। हाँ जी, मैंने आंदे सारी शुरू हो गया से रिलीफ होना जी। पहले 25 फिर 50%, दूजे दिन, तीजे दिन 75। अज मैं तकरीबन ठीक हाँ। अज मेरे 2 दिन होर बाकी ने। अजय मैं मतलब तो भंगड़ा कर रहे थे। तो हाँ जी, मैंने भंगड़ा करता ही जावांगा जी। तो ये क्या बात है? अब ये इधर जो है ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप इनको लगाएंगे। भाई साहब को क्या नाम है? परवीन जी। क्या था तुमको? मेरे को खांसी रहती है जी बाबा जी, बहुत जो जबरदस्त खांसी, महीना ठीक नहीं होते जी। अब यहाँ वो तो राम है जी। ये खांसी लंबी चलती थी और इसको पतंजलि बाम लपेट रहे हैं। ये बाम का लेप लगा ले, या ये हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, और ये इधर ये दिव्य धारा का स्टीम ले लें। आप ले लो बहन जी, इसमें डाल लो और स्टीम ले लो। और तुम्हारा क्या नाम है बिटिया?
अमृता जोशी। कहाँ से हो? पूना से हूँ, महाराष्ट्र से। पूना से है ये, महाराष्ट्र से। तेरा क्या हाल है? पिछले बरस कोविड हो गया था और उसके पहले भी मुझे थोड़ा सा सांस फूलने की तकलीफ थी, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। यज्ञ चिकित्सा से भी बहुत। अब इसको नशे करो। अब देखो ये मुलैठी है, कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी क्या पिलाते हैं। मुलैठी, हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च और उसको डाल रहे हैं और इसमें कपूर डाल के हल्का सा इसको जला देते हैं, इसका नशे देते हैं और इससे अप्रतिम लाभ होता है। अच्छा स्वामी जी, छोरी ने तो कमाल ही कर दिया। ये है गुजरात की छोरी। एक तो गुजरात के हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तेरा कितना वजन था बेटा? 75। 75। और अब कितना है? अब 51। ये कैसे कम किया? ये सुबह सुबह उठ जाती थी पहले आस्था और फिर बाद में इंडिया टीवी। आज भी देखती हूँ आपको। और किसको देखती है? बस आपको ही देखती हूँ। सुबह सुबह मेरी आपसे ही होती है। बहुत कम हो गया। 24 और किलो। ये पहले ये कह रही थी मैं ऊपर से सुंदर कुदरत ने बनाई थी। हाँ। ये कॉस्मेटिक लगा के नहीं आई है। क्या रही थी तू? गुजरात, अहमदाबाद में रहती हूँ। और क्या रही थी? मिसेस इंडिया, मिसेस गुजरात एंड मिसेस अहमदाबाद। हाँ। लेकिन ऊपर से तो खूबसूरती नीचे से फैल गई थी। हाँ। अभी आपकी कृपा से बस आपको देख देख के ही भी सुंदर होगी, नीचे से भी सुंदर हो गई, नहीं तो गोल मटोल हो गई थी। और ये इसलिए हम ये चीजें बताते हैं। अब ये नशे है, देखो अणु तेल से और इसमें बादाम रोगन से, ज्योतिषमती से इसको अणु तेल डालो नाक में। और ये लंग बस्ती, कितनी छींकें आती थी? मुझे 500-700 छींकें आती थी सर। मैं टीवी देख करके तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं तो बहुत पुराना योगी हूँ और ये 6 महीने पहले 600 छींकें आती थी। हाँ। खत्म कर डाली 2 दिन के अंदर यहाँ पर। लो अब ये लंग बस्ती, ये जल नेति सूत्र नेति हो रही है उधर, और इसके द्वारा जिंदगियां बदल रही हैं। तो ये है योग की महिमा। स्वामी जी, जिंदगी भी बदलनी पड़ेगी और अपने आसपास के माहौल को भी बदलना पड़ेगा, वरना जिंदगी दूभर हो जाएगी। हाँ। ये जो आफत है प्रदूषण की, ये हमारी खुद की पैदा की हुई है और आशंका है कि ये जो हालात हैं ये भी और खराब हो सकते हैं और अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो और जहरीली हो जाएगी। ये शंख बजाने से भी आफत दूर होती है। और सभी लोग आपकी तरह से करो बेटा, आप भी करो। ये शंख इस तरह से बजा पाए, उसके लिए लंग्स में ताकत भी होना चाहिए स्वामी जी, और वो होगी कैसे वो आप आगे बताएंगे। लेकिन स्वामी जी, योगाभ्यास के जरिए इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए और खुद को कैसे इतना मजबूत किया जाए, पहले योगाभ्यास का पूरा पैकेज करवा दीजिए, फिर हम एक एक करके और विषय शामिल करेंगे। देखो ये जो ताड़ासन करते हैं ना हुसैन भाई, ये लंग को भी अच्छा करता है और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हमें इस देश को स्वस्थ तो बनाना ही है, समृद्ध तो बनाना ही है। एक अखंड भारत, आज का लंग के साथ ये भी विषय रख लेते हैं। योग से हमें अखंड ज्ञान मिलता है, कभी भी खंडित ना होने वाला विवेक, अखंड श्रद्धा भक्ति, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड परमार्थ, अखंड पराक्रम, शौर्य, वीरता। और इससे योग से जब हम बल पाते हैं, न योगात परम बलम, तो फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो स्वस्थ तो बनेंगे ही, समृद्ध भी बनेंगे। हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, हमारी हेल्थ तो इनहेंस होगी, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। मैं तो चाहता हूं योग करते करते लोग इतने मजबूत हो जाएं। एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, एक ही सूर्य नमस्कार। इधर आओ बेटा, मेरे साथ साथ करो, फिर उधर जाना। तो पहला देखो ये 12 अभ्यास, 1 2। अब प्रिया जी के और पूजा जी के कंपटीशन में एक और बेटी आ गई है, सोनी भट्ट। अब इसको भी इंडिया टीवी भेज देता हूं। एंकरिंग आप सिखा देना इसको, योग मैंने सिखा दिया है, तो एक योगिनी और आपको भेज देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।